नया चैनल लाने से पहले हमने आपसे पूछा, आप क्या देखना चाहेंगे? आपने कहा महंगाई और बेरोजगारी पर बात हो। तो आप देखिए तक 360, गली से ग्लोब तक। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात से एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है, जिसको लेकर काफी ज्यादा चर्चा है। यहाँ जमीनी विवाद के चलते आपसी रंजिश और रुपए के लेन देन को लेकर एक दलित शख्स पर ऐसा जानलेवा हमला किया गया कि उसकी मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी और बेटी गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं इस मामले को लेकर भीम आर्मी चीफ और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद काफी ज्यादा भड़क गए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा कि उत्तर प्रदेश के जिला कानपुर देहात के शिवली थाना क्षेत्र के वसौसी गांव में एक बहुजन परिवार के साथ हुई घटना अत्यंत दुखद, दंडनीय और जातिगत नफरत का घिनौना उदाहरण है। इंटर कॉलेज के बाहर झोपड़ी डालकर जीवन यापन कर रहे देवकी नंदन पासवान और उनकी पत्नी ममता को स्कूल के जातंकवादी चौकीदार द्वारा पहले बेरहमी से पीटा गया। इलाज के बाद जब पीड़ित घर लौटे तो जातंकवादियों ने अपने साथियों को बुलाकर लाठी डंडों और हथौड़ी से दोबारा हमला किया। देवकी नंदन पासवान की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई और उनकी पत्नी ममता की हालत गंभीर बनी हुई है। ये कोई कहासुनी नहीं थी, ये एक दलित की औकात दिखाने की मानसिकता थी। यह हत्या पूर्व नियोजित, सुनियोजित और जातीय घृणा से प्रेरित है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, सबसे गंभीर सवाल यह है कि पीड़ित अस्पताल से लौटे फिर भी आरोपी खुलेआम हमला करने कैसे पहुंच गए? क्या दलित की जान की कीमत इस व्यवस्था में इतनी सस्ती है? हम इस हृदय विदारक घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हैं। हमारी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ हैं। प्रकृति से प्रार्थना है कि वो उपचाररत पीड़िता को शीघ्र पूर्ण स्वस्थ करे तथा परिवार को असीम दुख सहने का संबल दे। हम उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि सभी आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार करके हत्या व SC/ST एक्ट की कठोर धाराएं लगाई जाएं। पीड़ित महिला को सरकारी सुरक्षा, बेहतर इलाज और समुचित मुआवजा दिया जाए। पीड़ित परिवार को पुनर्वास और न्याय की गारंटी दी जाए। दरअसल पूरा मामला कानपुर देहात के मलिकपुर गाँव का है, जहाँ मृतक की पहचान देवकी नंदन पासी के तौर पर हुई है, जो की इसी गाँव के रहने वाले थे। देवकी नंदन सुरभि इंटर कॉलेज में चौकीदार के पद पर थे। बताया जा रहा है कि उन्हें स्कूल प्रबंधन से विवाद के बाद नौकरी से निकाल दिया गया था, जिसके बाद वो स्कूल परिसर के बाहर झोपड़ी बनाकर परिवार के साथ रहने लगे। इसी बात को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। घर वालों के मुताबिक आरोपी गोविंद सिंह आए दिन शराब के नशे में देवकी नंदन से गाली गलौज किया करता था। इसकी शिकायत कई बार पुलिस से की गई, लेकिन कोई ठोस एक्शन नहीं हुआ। रविवार रात करीब 10 बजे आरोपी फिर से शराब के नशे में गाली गलौज करने लगा। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन आरोपी भाग निकले, जिसके बाद देवकी नंदन ने कोतवाली में तहरीर दी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने की बात कहकर उसे वापस भेज दिया। आरोप है कि इसी बीच रात करीब 11:30 बजे आरोपी गोविंद सिंह अपनी पत्नी संगम, बेटे पीयूष और 5-6 अज्ञात लोगों के साथ कई धारदार हथियार लेकर उनके घर घुस आया और हमला बोल दिया। सिर पर धारदार हथियार लगने से देवकी नंदन गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़ा और उसकी पत्नी ममता और बेटी को भी बेरहमी से पीटा गया। घटना ये काफी दिनों से दारू शराब पी की गाली गलौज कर रहा है, तो ये अक्कल बोला गया कि ये गाली गलौज किसको देते हो, तो बस फिर से देना स्टार्ट कर दिया। और बस अचानक से मम्मी पापा सब लोग बैठे थे और काफी ये गोविंद है, गोविंद का लड़का पीयूष, एक उसका साला है और अजय हैं, विजय हैं, कुछ अज्ञात लोग हैं जो कि औजारों से मार पीट के इतना मारा है कि मम्मी को भी ऐसे हालात में छोड़ा है कि वो भी बचने की उम्मीद में नहीं है। जी, मोबाइल भी एक फोन घर से छिना ले गए। जो लोग कुछ पहने थे वो भी ले गए, कान के थे और गले में पहने थे वो भी ले गए। मम्मी की गंभीरता है कि अभी उनका कोई सहारा नहीं है, यहाँ इधर ही हैलट में बैठती हैं। यह घटना कानपुर देहात, शिवली थाना, चौकी बागपुर और बसौसी सुरभि स्कूल के। हम यही चाहते हैं कि इनको कड़ी से कड़ी सजा मिले और अगर सजा नहीं दी जाएगी तो यही माना जाएगा कि पुलिस लोगों का, प्रशासन का साथ इन लोगों में मिला हुआ है। ये दावंगी टाइप के हैं। देवकी नंदन को पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पीड़ित परिवार का आरोप है कि अगर पुलिस पहले ही उनकी बात सुन लेती तो आरोपियों की इस हद तक जाने की हिम्मत ही ना होती। वहीं पुलिस इस मामले को लेकर क्या कुछ कह रही है, चलिए सुनवा देते हैं आपको। कृपया आप सबको सादर अवगत कराना है कि थाना शिवली के ग्राम मलिकपुर में दो पक्षों के मध्य हुए विवाद के दौरान
घायल व्यक्ति देवकी नंदन की दौरान इलाज कानपुर नगर हैडक में मृत्यु हो गई थी, जिसके संदर्भ में थाना सिवली में अभियोग 19/26 पंजीकृत किया गया था, जिसमें 2 नामित गोविंद एवं उनकी पत्नी संगम तथा अन्य 4 लोगों को थाना सिवली द्वारा गिरफ्तार किया गया है। उनसे गहन पूछताछ एवं साक्ष्य संकलन की कार्रवाई पूर्ण कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। मुख्य आरोपी गोविंद, उसकी पत्नी और बाकी 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन इस मुद्दे पर चंद्रशेखर आजाद का भड़कना इस बात की गवाही दे रहा है कि आगे जाकर ये मामला बढ़ने वाला है। देखना होगा कि मामले में अभी कई अनछुए राज कब तक सामने आते हैं। क्या कहेंगे आप इस खबर पर कमेंट करके जरूर बताएं। कानपुर देहात से तनुज अवस्थी की रिपोर्ट, यूपी तक।